नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, कौन सी किताबें पढ़ें, टोटल कितने घंटे पढ़ें और सिर्फ 6 महीने की तैयारी कैसे पूरी करें, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल चीज़ें नहीं बताने वाली। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक 6 मंथ स्ट्रेटजी प्लान, जिसे अगर आप ईमानदारी और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं तो आपकी यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के चांसेस कई गुना बढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात पहले ही साफ कर दूं कि यह कोई मैजिक फार्मूला नहीं है। यह स्ट्रेटजी तभी काम करेगी जब आप रोज़ मेहनत करेंगे। अगर आप बीच बीच में पढ़ेंगे, बीच बीच में नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी स्ट्रेटजी हो वो काम नहीं करेगी। इसलिए अगर आपने आज से ठान लिया है कि अगले 6 महीने सिर्फ आपको यूजीसी नेट को देने हैं, इसमें आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। क्या 6 महीने में यूजीसी नेट क्रैक हो सकता है? दोस्तों, सबसे पहला सवाल यही आता है आपके मन में। लेकिन मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल निकल सकता है। क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन 6 महीनों का उपयोग किस प्रकार करते हैं। अगर आप रोजाना 5 से 6 घंटे फोकस के साथ पढ़ते हैं, सिलेबस पूरा करते हैं, PYQ सॉल्व करते हैं, रेगुलर रिवीजन करते हैं और मॉक देते हैं, तो 6 महीने बिल्कुल पर्याप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं आज नहीं पढ़ेंगे, कल से शुरू करेंगे, तो 1 साल भी कम पड़ सकता है। याद रखिए, सिलेक्शन समय से नहीं, तैयारी की क्वालिटी से होता है। यह स्ट्रेटजी किन स्टूडेंट के लिए है, अब इस बात पे बात करते हैं। क्योंकि सभी स्ट्रेटजी सभी स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। यह स्ट्रेटजी अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो यह स्ट्रेटजी आपके लिए है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो यह स्ट्रेटजी आपके लिए है। अगर आप जॉब करते हैं तो भी थोड़े बदलाव के साथ यही स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने पहले अटेम्प्ट दिया था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भी यह स्ट्रेटजी आपके लिए काम करेगी। यानी अगर आपका लक्ष्य यूजीसी नेट या जेआरएफ है तो यह पूरा रोड मैप आपके लिए है। सबसे पहले क्या करें? दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो सीधे बुक्स खरीद लेते हैं, यूट्यूब पर रैंडम वीडियोस देखने लगते हैं, नोट्स डाउनलोड करने लगते हैं, लेकिन सिलेबस नहीं पढ़ते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। प्रिपरेशन की शुरुआत हमेशा सिलेबस से ही होती है। सबसे पहले यूजीसी नेट का ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसे प्रिंट कराइए या अपनी नोटबुक में खुद से लिखिए। अब उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार पढ़िए, जब तक आपको हर यूनिट का नाम याद ना हो जाए। क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता तो प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में कैसे होगी। अब हम बात करते हैं पूरे 6 महीने की प्लानिंग। मैं इन 6 महीनों को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। पहले 2 महीने जिसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करने हैं और अगले 2 महीने रिवीजन और PYQ प्रैक्टिस के लिए, और आखिरी के 2 महीने मॉक टेस्ट और वीक टॉपिक्स और फाइनल रिवीजन के लिए होगा। ठीक, अगर आपने यह साइकिल फॉलो कर ली तो एग्जाम तक आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट मंथ में कैसे पढ़ाई करें। पहले महीने में आपका सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, जो है कि है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इस महीने स्पीड के पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्ट्स और पर फोकस कीजिए। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उसे दोबारा पढ़िए, वीडियोस देखिए, बुक्स पढ़िए, नोट्स बनाइए, लेकिन टॉपिक को मत छोड़िए। हर दिन पेपर 1 का एक टॉपिक पढ़िए और पेपर 2 का एक टॉपिक पढ़िए, यानी दोनों पेपर साथ साथ चलेंगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि पहले पूरा पेपर 1 करेंगे फिर पेपर 2 करेंगे। यह स्ट्रेटजी सही नहीं होती है। पहले महीने का डेली टारगेट हर दिन 3 से 4 घंटे पेपर 2 को दीजिए और 1 से 2 घंटे पेपर 1 को। 30 मिनट दीजिए रिवीजन को और 30 मिनट दीजिए PYQ को। अगर शुरुआत में PYQ नहीं बनते तो घबराइए मत, यह सिर्फ समझने के लिए है कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। दूसरे महीने की स्ट्रेटेजी पे आते हैं तो दूसरे महीने में हमें क्या करना है। आपका लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आपको अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ानी होगी, लेकिन क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए। हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उस टॉपिक के PYQ जरूर लगाइए। अगर किसी टॉपिक में बार बार गलती हो रही है तो समझ जाइए वही आपका वीकनेस है, उसी टॉपिक पर एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। मेरा जवाब बहुत सिंपल है। पूरी बुक को कॉपी मत कीजिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखिए, जैसे कि डेफिनेशंस हो गए, फैक्ट्स हो गए, एग्जाम्पल हो गया, ट्रिक्स हो गया, फॉलो चार्ट हो गया, और जैसे कि आप क्यों कीवर्ड्स लिख सकते हैं। ऐसे नोट्स बनाइए जिन्हें एग्जाम से पहले आप 15 से 20 मिनट में रिवाइज किया जा सके। आप कर भी सकते हैं अगर ऐसा स्मार्ट नोट्स आप बना ले गए तो। यही स्मार्ट नोट्स कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक की, क्योंकि जो बिगनर होते हैं वो लगभग इस गलती को करते हैं, जो कि है एक साथ बहुत सारी बुक्स खरीद लेना, हर टीचर की वीडियोस देखना, नोट्स नहीं बनाना, रिवीजन नहीं करना और PYQ को भी इग्नोर कर देते हैं, और सबसे बड़ी गलती जो कि है कंसिस्टेंसी छोड़ देना।
दोस्तों, याद रखिए सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है, एक दिन में 12 घंटे पढ़ने से कहीं बेहतर है। क्योंकि 12 घंटे पढ़ के आप कितना भी टारगेट ले लें, आपको सारी चीज़ें नहीं याद हो सकती। लेकिन अगर आप थोड़ा-थोड़ा डेली पढ़ेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने समझा 6 महीने में यूजीसी नेट कैसे क्लियर किया जा सकता है। तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी है, पहले और दूसरे महीने में क्या पढ़ना है, डेली टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में भी बात करेंगे इसके तीसरे, चौथे, 5वें और छठे महीने की कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में, जिसमें रिवीजन प्लान, मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी, फाइनल रिवीजन और एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए, यह सब विस्तार में समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले पार्ट में।